Hello everyone, welcome again. Good morning, students. So, today we are going to discuss about the chapter number 2, that is food. What does it contain? In the last video, we discussed the half of the chapter. Okay, students. As you know that कि आपकी मैम ने आपकी क्लास का साइंस सब्जेक्ट का सेकेंड चैप्टर का हाफ चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक पुराने वीडियो क्लास नहीं देखे हैं वो क्या करेंगे, वो चैनल पे एडिट हैं, वो चैनल पे जाएंगे और सिक्स्थ क्लास का अपना पुराना वीडियो वहाँ से देख लेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों करना है आपको? ऐसा इसलिए करना है जिससे आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छे से हो सके और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। आपको जब सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो आप जब लर्न करेंगे तो चीज़ें इजी लगेंगी और इससे आपके मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो आपको मार्क्स गेन करने हैं, आपको बड़ा होके कुछ बनना है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सारे वीडियोस टाइम पे देखने हैं और जब भी आप वीडियो देखेंगे तो आप क्या करेंगे, आप अपनी बुक, ठीक है, आप क्या करेंगे, आप अपनी बुक और बुक एंड पेंसिल को आप क्या करेंगे, अपने साथ रख लेंगे। और बुक एंड पेंसिल साथ में क्यों रखनी है? जब आप अपनी बुक लेके पढ़ाई करेंगे, वीडियो स्टार्ट करेंगे, फ़ोन पे टेबल पे बुक रख लेंगे, एक हाथ में पेंसिल ले लेंगे और जहाँ पे भी आपकी मैम बताएंगी कि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मार्क करिए, यहाँ पे अंडरलाइन करिए, तो आप लोग वैसे वैसे करते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आपकी मैम चैप्टर में से ऐसे भी पॉइंट्स मार्क कराती हैं जो आपको जब आप हायर क्लास में जाएंगे 7-8 में, 9-10 में, या आप फर्दर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं आप, ठीक है, तो आपको ये सारे जो पॉइंट्स हैं मैम आपको मार्क करा रही है। आप कंपटीशन लेवल एग्ज़ाम में जाएंगे तो ये सारे पॉइंट्स आपको हेल्पफुल करेंगे, वहाँ पे हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको अभी से पढ़ते रहना है कि जब आप बड़े हो तो आपको ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी सी चीज़ें साइंस सब्जेक्ट की क्लियर रहें। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। जैसा कि आप सबको पता है कि ऑलरेडी इस चैप्टर नंबर 2 का काफ़ी सारा पार्ट आपकी मैम ने डिस्कस कर लिया है। तो आज इस चैप्टर का टारगेट क्या है हमारा, आज इस चैप्टर को एंड करना है। तो ये आपका क्या है, टॉपिक वाटर के बारे में मैम ने आपको डिस्कस कर दिया है, पुराने वीडियो में आगे आ जाएंगे। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी रफेज एंड बैलेंस डाइट के बारे में, इसे हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे और इसके बाद आज आपका सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका एक्सरसाइज सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड चैप्टर चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे के टॉपिक देखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रफेज के बारे में। ठीक है, उसके बाद बैलेंस डाइट क्या होती है इसके बारे में मैम ने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। उसके बाद हमने बात की थी सम वेस्टफुल प्री कुकिंग एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस। तो हम क्या क्या करते हैं जब हम खाना बनाते हैं, तो ऐसी क्या क्या चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए और ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। तो जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं वो क्या करेंगे, वो पुराने वीडियोस को ज़रूर देखेंगे। तो एक बार हम फिर इसका शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं। सम वेस्टफुल प्री कुकिंग एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, cooking of food has two main beneficial effect. First is cooking improve the taste of food. कुकिंग क्या करता है, कुकिंग करने से क्या होता है, हमारा जो फूड है, हमारा जो खाना है, उसका टेस्ट इम्प्रूव हो जाता है। एंड सेकेंड पॉइंट इज कुकिंग मेक्स द फूड ईजियर टू डाइजेस्ट। जब हम फूड को अच्छे से पकाते हैं, कुक करते हैं, तो वो हमारी बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये दो मेन पॉइंट है, इसे आप यहाँ पे टिक कर लेंगे। ठीक है, इसे टिक कर लेंगे छोटा छोटा सा और इसे आप हमेशा याद रखेंगे। इसके नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ पे भी हमने कुछ चीज़ें सीखी थी। द वेरियस वेस्टफुल प्री कुकिंग प्रैक्टिसेस विच लेड टू द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर, दैट इज पॉइंट फर्स्ट, रिपीटेड वॉशिंग। तो मैम ने आपको क्या बताया था, राइस, पल्सेस, फ्रूट,
वेजिटेबल्स क्या है, अगर आप बार बार उसे वॉश करते हैं, राइस को या पल्सेस को बार बार बहुत ज़्यादा रिपीटेड वे में वॉश करते हैं, तो जो इसका वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं जो उसके आउटर लेयर पे होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, वो वॉश आउट होते हैं। वॉश आउट होकर के आपके बेसिन में जाके चले जाते हैं और जो आपको विटामिन खाने से मिलना चाहिए कम्प्लीटली वो आपको नहीं मिल पाता। इसलिए आपको जो राइस है, पल्सेस है, उसको 2-3 बार से ज़्यादा वॉश नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, टेकिंग ऑफ थिक पील्स, ठीक। तो आपको क्या करना है, आपका फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, उसके बहुत ही ज़्यादा मोटे छिलके नहीं निकालने हैं। क्यों? क्योंकि जब आप उसका बहुत ही ज़्यादा थिक पील उसका बाहर कर देते हैं तो उसमें जो विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो आपकी फ्रूट से बाहर चले जाते हैं, आपको फ्रूट का पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाता। थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, कुकिंग फूड एट हाई टेम्परेचर। तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर खाने को नहीं पकाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें जो विटामिन सी प्रेजेंट होता है वो उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, उसमें विटामिन सी उसका चला जाता है और जितने भी हमें टोटल अमाउंट में चीज़ें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। इसलिए फूड को बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर में नहीं पकाना चाहिए। उसके बाद है ड्रेनिंग आउट द वाटर इन विच फूड इज़ फर्स्ट बॉयल लेड टू द लॉस ऑफ सम प्रोटीन एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये पॉइंट्स भी देख लिया था ऑलरेडी लास्ट क्लास में, इसके आगे का हम पॉइंट देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो पैरा है वो क्या है, टॉपिक क्या है हमारा, डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने जो खाना खाया अगर उसका पूरा प्रोटीन और विटामिन हमें नहीं मिल पाया, अगर हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी है, विटामिन डी की कमी है और ग्रीन वेजिटेबल्स से मिलने वाले आयरन की कमी है, तो उससे हमें क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से डिजीज़ हो सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। अ डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी डिफाइंड एज अ डिजीज़ विच कॉज्ड बाय द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी, ठीक है, इन आवर डाइट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए, आप यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे इसका डेफिनेशन, जितना मैम अंडरलाइन कर रही हो उतना आप लोग पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए। कैन बी डिफाइंड एज अ डिजीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी इन आवर डाइट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। डिजीज़ क्यों हो जाती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में, अगर विटामिन सी की बहुत दिन तक कमी बनी रहेगी, 2-3 महीने तक कमी बनी रहेगी, तो क्या होगा, आपको कोई ना कोई डिजीज़ हो जाएगी, ठीक। तो उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं, क्या दिया, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़। अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है तो उससे कौन कौन से डिजीज़ हो जाते हैं वो देखते हैं। पहले पेन सेलेक्ट करते हैं, द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन फूड इज़ नोन एज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन को, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PEM। इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसे आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार बना लीजिए और अंडरलाइन कर लीजिए फटाफट। यहाँ पे आप, क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको टेस्ट में मैम आपकी देंगी कि PEM का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्टार बना लीजिए और अंडरलाइन कर लीजिए। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, द मेन सिम्टम्स साइन ऑफ डिजीज़ आर। क्या होता है, जब आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, स्टंटेड ग्रोथ, आपकी बॉडी की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती। स्वेलिंग ऑफ फेस एंड लिम्स, आपका जो फेस होता है वो थोड़ा थोड़ा स्वेलिंग सा दिखने लगता है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है। थर्ड क्या है, रफ एंड स्केली स्किन, आपकी जो स्किन होती है, हैंड की स्किन, फेस की स्किन, वो कैसी हो जाती है, रफ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद प्रोट्रूडिंग बेली, आपका जो स्टमक है, बेली पार्ट है, वो क्या होता है, प्रोड्यूट हो जाता है। उसके बाद डिसकलरेशन ऑफ हेयर, अगर आपके बालों का कलर चेंज होने लगता है, वो वाइट होने लग जाए या बहुत ज़्यादा बाल क्या हो जाए, झड़ने लग जाए, फॉल होने लग जाए, तो वो क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ प्रोटीन की अगर कमी है तो इसलिए ऐसा होता है। फिर क्या है, रिड्यूस रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है तो क्या होता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर चाइल्ड बिकमिंग वीक एंड इरिटेबल,
जो बच्चा होता है छोटा सा, क्योंकि वो बोल नहीं पाता, ठीक है, 2-3 महीने का जो 2-3 मंथ का छोटा सा बच्चा होता है वो बोल नहीं पाता। अगर उसकी बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है तो वो कैसा हो जाता है, वीक हो जाता है, और दूसरा बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल हो जाता है, रोने लग जाता है, ठीक है, इरिटेट हो जाता है। तो ये सारी जो पॉइंट्स है वो कब होते हैं, जब आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है, तो ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद हम देखेंगे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज़। अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, कम है, तो क्या क्या हो सकता है ये देखते हैं। पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट इन द डाइट ऑफ स्मॉल चिल्ड्रेन कॉजेज अ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज़। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण। सिम्टम्स का मतलब लक्षण, कि हमारी बॉडी में अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की कमी है तो क्या होता है, उससे हमारी बॉडी में कुछ डिजीज़ेस हो जाते हैं। ठीक, उसके कुछ साइंस मिलते हैं हमें, उसे क्या बोलते हैं, सिम्टम्स बोलते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, लीन एंड थिन चाइल्ड, रिब्स ऑफ द चाइल्ड लुक्स वेरी प्रोमिनेंट। ठीक है, जो रिब्स है, आगे का जो हिस्सा है बॉडी का, वो कैसा है, बहुत प्रोमिनेंट, बहुत पतला पतला सा दिखेगा, और उसकी जो हड्डियां होंगी वो थोड़ी सी बाहर निकली हुई दिखेंगी। तो मतलब उसका क्या है कि जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, उसकी बॉडी में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी है। लैक ऑफ मूवमेंट बाय द चाइल्ड ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी। ठीक है, वो मूवमेंट बहुत कम करेगा। जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने पैर हाथ को हिला हिला के खेलते हैं, ठीक है, और इधर उधर देखते रहते हैं, हाथ से खेलते रहते हैं। लेकिन अगर उनकी बॉडी में प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की कमी रहेगी तो क्या होगा, उनका जो मूवमेंट होगा, बॉडी का मूवमेंट, वो बहुत ही कम करेंगे, सिर्फ लेटे रहेंगे सीधे। तो इसका मतलब है कि उनकी बॉडी में क्या है, डिफिशिएंसी है। उसके बाद क्या है, ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड स्टॉप कम्प्लीटली। बॉडी की जो ग्रोथ होगी वो क्या होगी, बहुत ही रुक जाएगी, बहुत ही स्लो ग्रोथ होगी, या कह सकते हैं ग्रोथ एकदम से रुक जाएगी। ऐसा जब सिम्टम्स दिखे तो आप लोग समझ जाइए कि जो छोटा बच्चा है, आपके जो छोटे छोटे भाई बहन हैं, या आपके फैमिली में कोई भी अगर बेबी है, 1-2 साल का है, ठीक है, 2-3 मंथ्स का है, तो ऐसा कब होता है, जब प्रोटीन की कमी होती है। वेट ऑफ द चाइल्ड बिकम लो, धीरे धीरे जो बच्चे का वेट है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी अपनी बॉडी में नहीं होने देना है। उसके बाद हम बात करेंगे विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़। अगर बच्चों में विटामिन की कमी होती है तो क्या क्या हो जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़, विटामिन आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी एंड दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिजीज़। They are required in very small quantity, yet their deficiency led to various disease. तो विटामिन क्या होता है, विटामिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो अगर विटामिन की कमी हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, तो कौन कौन से विटामिन की कमी से कौन कौन से डिजीज़ होते हैं, हम इस पर डिस्कस करते हैं। विटामिन की कमी से मेनली कौन कौन से डिजीज़ होते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी स्कर्वी एंड रिकेट्स। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं कि कौन सी डिजीज़ किसके कारण हो जाती है। यहाँ पे आपका एक टेबल दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, ब्लाइंडनेस, आँखों की कमज़ोरी हो जाती है। जैसे कि आप सब जानते हैं आजकल जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, या आप सब भी 6th स्टैंडर्ड में हैं, बहुत सारे बच्चे आपकी क्लास में, आपके फ्रेंड चश्मे लगाते होंगे, राइट, चश्मे का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में क्या है, विटामिन ए की कमी है। जब विटामिन ए की कमी होती है हमारी बॉडी में तो क्या होता है, हमारी जो आँखें होती हैं वो वीक होने लगती हैं। तो उसका क्या है, साइन ऑफ डिजीज़ क्या है, पुअर विज़न, नाइट ब्लाइंडनेस, लॉस ऑफ विज़न। आपका विज़न क्या होगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा, बहुत ही ख़राब दिखेगा, ठीक है, इसलिए आप चश्मे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको अब ऐसे फूड खाने हैं जिससे आपको की बॉडी में विटामिन ए की कमी ना हो। ठीक स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको मैम ने इसके बारे में ऑलरेडी पुराने वीडियो में पढ़ा दिया है। तो जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक पुराने वीडियो नहीं देखे वो देख लेंगे, वहाँ पे मैम ने आपको बताया है कि ऐसे कौन से फूड हैं जो इसमें विटामिन ए प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये सब मैम ने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। उसके बाद अगर आपकी बॉडी में विटामिन बी की कमी है
तो आपको डिजीज़ कौन सी होती है, बेरी बेरी। ऐसा इसमें क्या होता है, इसमें आपकी वीक मसल्स एंड टायर्डनेस, आपकी जो मसल्स होती हैं वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती हैं और आपको थकावट रहती है। ठीक, किसके कारण, विटामिन बी की कमी के कारण। उसके बाद थर्ड है विटामिन सी। अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, विटामिन सी कम है, तो उससे होने वाले डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्कर्वी। क्या बोलते हैं, स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स, लेट हीलिंग ऑफ वोन्स। तो आपको अगर चोट लग जाती है तो वो क्या बहुत देर में सही होता है। क्यों होता है ऐसा, विटामिन सी की कमी के कारण। उसके बाद फोर्थ है विटामिन डी। विटामिन डी की अगर बॉडी में कमी होती है तो कौन सा डिजीज़ हो जाता है, रिकेट्स। इसमें क्या होता है, जो आपकी बोन्स है वो क्या होती है, सॉफ्ट हो जाती है या वीक हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि विटामिन से जो हमारी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है वो किसके किसके कारण हो रही है। ठीक है, तो ये टॉपिक भी डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम आते हैं नाउ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़। मिनरल की डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिजीज़ होते हैं हम इस पर डिस्कस करेंगे। डेफिशिएंसी ऑफ वेरियस मिनरल्स इन ह्यूमन डाइट ऑल्सो लेड टू द नंबर ऑफ डिजीजेस। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में मिनरल्स की डिफिशिएंसी होगी तो हमें क्या क्या हो सकता है, रिकेट्स, ग्वाइटर एंड एनीमिया। इसके बारे में भी देखते हैं हम नेक्स्ट पेज में, यहाँ पे दिया हुआ है ना, इस चार्ट में आपकी दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे देखिए मिनरल लिखा है, डेफिशिएंसी डिजीज़ और साइन एंड सिम्टम्स। सिम्टम्स मतलब लक्षण, सिम्टम्स को हिंदी में क्या मतलब होता है, लक्षण। ठीक है, तो मिनरल्स क्या, अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी है तो आपको क्या हो सकता है, ग्वाइटर हो सकता है। ग्वाइटर के सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या दिखेंगे हमारी बॉडी में अगर आयोडीन की कमी है। स्वेलो ग्लैंड्स इन द नेक रीजन, हमारा जो गला वाला एरिया है ना नेक का, उसमें आयोडीन की कमी हो जाएगी। मेंटल डिसेबिलिटी ऑफ चिल्ड्रेन। ठीक है, दूसरा आयरन, अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी है तो क्या हो सकता है, एनीमिया। क्या हो सकता है, एनीमिया। उसके बाद जनरल वीकनेस, टायर्डनेस, वीक बोन्स एंड टूथ डिके। क्या क्या होगा, वीकनेस हो जाएगी, थकान महसूस होगी, जो हमारी हड्डी हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी और जो हमारे दांत हैं वो क्या होंगे, गिरने लगेंगे या कमज़ोर हो जाएंगे। उसके बाद कैल्शियम, अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो क्या हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस या हाइपोक्लैसीमिया। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, वीक बोन्स एंड डेंटल कैरीज। वीक, हमारी जो हड्डी होती हैं वो क्या होंगी, कमज़ोर हो जाएंगी या डेंटल इशू हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कीवर्ड्स में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे आपके चैप्टर के बारे में दिया हुआ है। और स्टूडेंट्स, आपको आपकी मैम शॉर्ट नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ देंगी, उसको आप लोगों को क्या करना है, आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। और हमेशा चैप्टर का जो नया चैप्टर की जो स्टार्टिंग है वो नए पेज से करनी है। और चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन था उसके नीचे अगर आपके पेज में जगह बची हुई है तो आप उसके आगे की चीज़ें उसके नीचे ही कर लेंगे। ठीक है, इतना कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपके चैप्टर के में अगर आपने इंट्रोडक्शन जो लिखा है उसके नीचे अगर जगह बची है तो उसी के नीचे से क्वेश्चन करते जाएंगे, हमेशा नया पेज नहीं लेंगे, बस जब नया चैप्टर स्टार्ट होगा तब नया पेज लेंगे। यहाँ पे कीवर्ड्स दिया हुआ है, कीवर्ड्स में पहला है एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, रफेज, बैलेंस डाइट, डेफिशिएंसी डिजीजेस। इसकी डेफिनेशन दी हुई है, तो इसमें से मैम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन से चीज़ें लिखना है और लर्न करना है, इसके बारे में मैम आपको बताएंगी क्लास में। ठीक है, उसके बाद राउंड अप के पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है, द कंपोनेंट ऑफ अवर फूड। आप सबको पता है हमारे फूड के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 5। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, वाटर एंड रफेज भी होते हैं। ठीक है, वाटर एंड रफेज जो एक्स्ट्रा में है, बेसिकली 5 कंपोनेंट्स होते हैं हमारी फूड के। सेकेंड पॉइंट क्या है, कार्बोहाइड्रेट एंड फूड फैट प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को। थर्ड पॉइंट, प्रोटीन एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन एंड मिनरल्स की क्यों ज़रूरत होती है, बॉडी की ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ, विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। विटामिन किस में हेल्प करता है, हमारी बॉडी को डिजीज़ से बचाता है।
इसलिए आपको हमेशा ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे आपकी बॉडी में विटामिन मिनरल्स की कमी ना हो। इसलिए कहते हैं, आपके पेरेंट्स आपको डांटते हैं फास्ट फूड ज़्यादा मत खाइए, ब्रेड ज़्यादा मत खाइए, घर का हेल्दी खाना खाइए। ठीक है। 5th पॉइंट है, वाटर हैज़ नो न्यूट्रिटिव वैल्यू बट इट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ एज ए ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड टू द बॉडी सेल। तो ये सारी चीज़ें मैम ने बॉडी के वाटर के बारे में आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, तो रफेज के बारे में बता दिया, बैलेंस डाइट एंड डेफिशिएंसी के बारे में भी ऑलरेडी बताया हुआ है मैम ने आपको। तो इन सब पॉइंट्स में ऑलरेडी मैम ने आपको काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। आप लोग क्या करेंगे, इसे अच्छे से रीड कर लेंगे, फिर आपको मैम इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगी, वो आपको अपने इंट्रोडक्शन के साथ ही, इंट्रोडक्शन जिस पेज में आपने लिखा है नए पेज में चैप्टर 2 की हेडिंग डालनी है, उसके बाद इंट्रोडक्शन लिख लेना है, उसके बाद मैम आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देंगी पीडीएफ के फॉर्म में या इमेज के फॉर्म में, आपको वो लिखना है। देन आपकी एक्सरसाइज सोल्यूशन आपको वीडियो बनाकर ही मैम आपको देंगे एक्सरसाइज सोल्यूशन पार्ट, तब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे अपनी बुक में। ठीक है, एक्सरसाइज सोल्यूशन में जो टिक मार्क है, फिल इन द ब्लैंक्स है, वो आप बुक में ही कर देंगे, और क्वेश्चन आंसर को आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें एक्सरसाइज का सारा पार्ट आप लोग अपनी कॉपी में नहीं करेंगे। टिक का करेक्ट ऑप्शन आप कहाँ पे कर लेंगे, अपनी बुक में कर लेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग कहाँ पे कर लेंगे, अपनी बुक में ही कर लेंगे। मैच द फॉलोइंग भी आप लोग अपनी बुक में ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो शॉर्ट आंसर है, लॉन्ग आंसर है, आंसर इन 2 सेंटेंसेस 5-6 सेंटेंसेस, उसको क्या करना है, आपको अपनी कॉपी में करेंगे। तो मैम आपको बताती जाएंगी क्या चीज़ कहाँ पे करनी है, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। और बाकी चीज़ें आप लोग कमेंट करके मैम से आप पूछ लेंगे, कोई भी क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, अच्छी थी। आप लोग अपने फ्रेंड से बोलिए कि इस क्लास को देखें। रीज़न क्या है, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम एंड फूड व्हाट डज इट कंटेन, बोथ द चैप्टर आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि आप लोग सब लोग खाना खाते हैं, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये आपको इस चैप्टर से, दोनों चैप्टर से पता चलता है। तो आप लोग क्या करेंगे, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबसे बोलेंगे कि ये क्लासेस आपको देखनी है। आपके घर में आपके भाई बहन भी हैं तो उनको भी दिखाइए, और आप लोग अपनी नॉलेज बढ़ाइए, हेल्दी रहिए। आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। थैंक यू।